आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोर के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने वाली कुछ बातों को प्रतिदिन आप सबके सामने रखा जा रहा है। एक एक बात जो हमारे जीवन को उन्नत करे, जो हमारे जीवन को ऊपर उठाए, जो हमें पाप से बचाकर पुण्य की ओर ले जाए, ऐसी भावनाओं की चर्चा प्रतिदिन यहाँ हम कर रहे हैं। 16 कारण भावना की चर्चा अभी चल रही है। कोई भी कार्य करने से पूर्व साहस की जरूरत होती है। आगे बढ़ने के लिए साहस की जरूरत होती है। जैसे आप लोग आचार्य श्री जी के पास में गए तो सबसे पहले साहस चाहिए था कि नहीं। शुरू में तो आप लोग सब सोच रहे थे अभी नहीं, बाद में, लेकिन बाद में जितनी संख्या कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा हो गई। तो शुरू में कोई भी व्रत अंगीकार करने के लिए साहस की जरूरत होती है और बाद में दृढ़ता। उस कार्य को संपादित करने के लिए दृढ़ता की जरूरत, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ता की जरूरत। शुरू करने के लिए साहस चाहिए, आगे कदम नहीं बढ़ पाता है। सुन रहे हो संजय भाई? और फिर बाद में दृढ़ता की जरूरत है। यदि आप दृढ़ नहीं है तो जो आपने संकल्प लिया है वो बीच में अधूरा रह जाएगा। जो आपने विचार किया है वो बीच में ही चला जाएगा। इसलिए पहले हम साहस जुटाएं और साहस जुटा के कूद जाओ। जैसे प्रतिमाधारी बनने के लिए कूद गए, देखेंगे अब जो होगा, जो है ना। अब चाहे रब रूठे या राजा, मैंने तेरी बड़े बाबा की बाँह पकड़ ली अपन ने कि अब तो कुछ नहीं। प्रतिमाधारी, यहाँ से 5-6 लोग प्रतिमाधारी बनना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत, जो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन उन्होंने अपना लिया। अभी तक गज स्नानवत था, जितना बांध रहे थे उससे ज़्यादा, जितना झाड़ रहे थे उससे ज़्यादा बांध भी रहे थे। हाथी है, गया नहाने के लिए, नहाया, फिर से बाहर आया, फिर से डाल दिया। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की निर्जरा ऐसी होती है। वो नहाता तो है, अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी निर्जरा को गज स्नान बता दिया कि वे जितना झाड़ा है उससे ज़्यादा मिट्टी डाल दी अपने ऊपर। लेकिन पंचम गुण स्थान में ऐसा नहीं है। वहाँ तो असंख्यात गुणी, असंख्यात प्रतिपल चल रही है, प्रतिपल असंख्यात गुणी। इसलिए एक जो अवृत्ति है वो ध्यान में भी बैठा है, ध्यान में भी बैठा है, उससे ज़्यादा निर्जरा एक संयमी भोजन करते हुए कर रहा है। सुन रहे हो?
और एक संयमा संयमी या जो सारे संयमा संयमी जो होता है गुणस्थान है, वो गुणस्थान व्रती ध्यान में बैठा है, उतना प्रवृत्ति में एक मुनि महाराज जी हैं, उससे असंख्यात गुण निर्जरा कर रहे हैं। इसलिए व्रतों का अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा न समझें कि मैंने जो व्रत लिए हैं वो कभी भी निष्फल होंगे, वो तो अनंत गुना फल देंगे आपको अब तो। इसलिए अपने जीवन में बस ये जरूर है कि अभी अपन ने बाहरी व्रतों को अंगीकार किया है, तो भीतरी भी कसायों में भी उपसमता धीरे धीरे आएगी, वो भी निश्चित रूप से उसमें भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज बात है साधु समाधि भावना की। कल अपन ने 36 त्याग कर ली थी, तो साधु समाधि भावना, दो शब्द हैं, साधु और समाधि। जो साधु होता है उसी की समाधि होती है भीतर से, समझ में आ रहा है? सज्जन, साधु का मतलब सज्जनता भी होती है। ये तो बहुत साधु हैं, ये तो बहुत सरल हैं, ये भी बोलते हैं ना अपन, तो साधु का मतलब वो भी है। यहाँ पर आत्मानम साधयति इति साधु, जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं वो साधु हैं। ऐसे समतावान उन साधु का फिर समाधि का बताया, तपः संधारणम इति समाधि, जो तप के द्वारा, कल अपन ने तप भावना की चर्चा की थी, तो तप के माध्यम से जब धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता है तो काय और कसाय दोनों को ट्रस्ट कर देता है। काय को भी, अकेले काय को सुखाना भी तप नहीं है या समाधि नहीं है, और अकेले कसाय को भी नहीं। आप कसाय तभी आपकी समित होगी जब आप काय को भी ट्रस्ट करेंगे। और इन सब व्रतों का, संयम का अंगीकार करने का उद्देश्य भी रहता है। आपके पास 2 बगीचे हैं, आप चाहो जिसमें पानी डाल दो। 2 बगीचे हैं, एक शरीर और एक आत्मा। अब आपको यदि एक बगीचे में पानी डालेंगे तो दूसरा सूखेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है आप कौन से बगीचे को पानी देना चाहते हो। यदि इस काय को यदि हरा भरा रखना चाहते हो तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाएगा। आत्मा रूपी बगीचे को यदि हरा भरा रखना चाहते हो तो ये काय रूपी बगीचा सूखेगा। इसलिए ये सूखे, अनादि से शरीर तो कई बार मिला है, लेकिन जो आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा है उसका हमने पुरुषार्थ नहीं किया। आज साधु समाधि भावना में हमको यही देखना है, अपने परिणामों में हम सज्जनता कैसे लाएं, अपने परिणामों में हम सरलता कैसे लाएं, भावों में निर्मलता कैसे लाएं। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में कि एक बार एक साधु थे, मुनि महाराज थे, अपना ध्यान में बैठे थे, तभी उधर से एक किसान गुजरा, बोला था अरे इतनी ठंडी में ये बाहर बैठे हैं, इनको कुछ न कुछ तो करें अपन भैयावर्ती के तौर पे। आया, घर गया और जो घी का नवनीत निकाला था वो घी उनको लगा दिया, सिर पे रख दिया ताकि गर्माहट भी इनको बनी रहे। ऐसी भावना उसकी, लेकिन वो तो चला गया, थोड़ी देर में घी पिघलना शुरू हुआ, पूरे शरीर पर से नीचे तक आ गया, चींटियाँ आना शुरू, चढ़ी चींटियाँ पूरे शरीर पर चढ़ गई। पहले तो घी के ऊपर चढ़ी थी, घी को खाना पसंद कर रही थी, जब घी पूरा हो गया तो उनके शरीर के अंदर भी काटना शुरू कर दी पूरी। इतना चल ही रहा था कि दूसरा राहगीरी और आया और वो गन्ना चूस रहा था। उसने देखा ये क्या नंगा लुच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बैठा है, तो उसके भाव गलत थे और वो गन्ना चूसता जाए और साधु पर उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, उनके लिए तो शत्रु मित्र सब समान हैं, तलवार और फूल माला सब समान, 80 हो चाहे फूल माला हो, तो ये तो तलवार सब फूल में समान है।
वो तो कुछ भी नहीं, प्रतिकार कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चूस चूस के फेंके जा रहा है। अब चींटियाँ भी इतनी देर घी और उससे उठता गई थी, और फिर मिठास होता है तो आती ये सारी चींटियाँ नीचे उतर गई तुरंत, और उनका जो उपसर्ग था वो दूर हो गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पुण्य किसे बंद होगा? बोलो। सहजता, आज साधु समाधि भावना की बात है। सहजता किसमें है? सरलता किसमें है? भावों की निर्मलता किसमें है? उसके भाव परिणाम अच्छे हैं, भले ही वो उसने उस तरह का किया कि उन पर उपसर्ग हो गया है ना, लेकिन परिणाम तो वैसे नहीं थे। और इसके परिणाम खराब है, भले ही उनका उपसर्ग दूर हो रहा है। तो ये चीजें, इसको कहते हैं सरलता और निर्मलता, मन की निर्मलता। इसलिए साधु समाधि, हम साधु बने लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से भी, है ना। वेश तो अपन ने कई बार धारण किया है, लेकिन भीतर से हम साधु बनेंगे तभी हम उस समाधि को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो कष्ट को सहने वाला होता है वही साधु समाधि भावना भाता है, और वही साधु समाधि कर पाता है। कष्ट को नहीं सहेंगे ना, हम यदि सुविधा भोगी बन जाएंगे। आचार्य श्री जी कटनी में थे, एक संस्मरण याद आ गया, ठीक है ना। तो कटनी में थे, ये बात है जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, सुन रहे हो, जब प्रथम बार आपके इधर बुंदेलखंड में आए, 1976 की घटना है ये, ठीक है ना। हालांकि 76 में ही हुआ तो इस औदारिक शरीर का। तो 76 में वो कटनी में थे, सर्दी के टाइम था उस समय, तो बोर्डिंग में थे वो, और वहाँ पर मच्छर इतने भयंकर, और वो भी मोटे वाले, है ना, डांस डांस बोलते हैं उनको। अब आचार्य श्री को फीवर हो गया, और आचार्य श्री को जब भी फीवर आता था उस समय तो 105, 106, 104, आप लोग, अपन लोग तो पागल हो जाएंगे। 103 से ऊपर जाते ही तो आए बाएं बटना शुरू, कछु का कछु बोलना शुरू, पहचानना बंद, कौन है सामने खड़ा है, और अस्पताल में ले जाए डाल दोगे आप। 103, 4 से ऊपर होते ही आप लोग घर में होंगे तो क्या करेंगे? बोले नहीं, घर में नहीं रखना है, मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा इनको, और ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसी हालत होती। अब मच्छर भयंकर थे, उनको फीवर आता था। तो एक दिन क्या किया, जगन मोहन लाल जी शास्त्री जो वहाँ के पंडित जी, विख्यात पंडित जी हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो इनको कैसे कर पाएंगे, और ये कुछ लेते भी नहीं है ना, चटाई वगैरह कुछ भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक मच्छरदानी होती है ना, तो बड़ी मच्छरदानी बनवाई, छोटी में तो पता लग जाएगा उनको, तटक के बराबर होगी। तो बड़ी मच्छरदानी बनवाई, और रात में जब वो लेट गए उसके बाद में लगा दी उन्होंने, बांध दी चारों तरफ से। बोले अब तो मच्छर नहीं घुसेंगे अंदर। अब आचार्य श्री जी उठे, वो तो 2-3 बजे, 1:30-2 बजे उठ जाते, तो 1:30-2 बजे उठे, देखा मामला कुछ, अब अंधेरे में समझ में कम ही आएगा, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। अब वो जैसे ही उजाला हुआ तो मच्छरदानी स्पष्ट नजर आने लगी। उन्होंने पंडित जी को पहले बुलवाया कि ये किसने किया था। पंडित जी आए, पंडित जी पूछा क्यों, ये क्या है सब? तो बोले वो आपके लिए नहीं, हम मच्छरों के लिए किए थे, क्योंकि आपको हो रखा है बुखार, तो उनको बचाना जरूरी है हमको, तो मच्छरों को बचाने के लिए हमने मच्छरदानी लगाई थी। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि साबुनदानी में आदमी को साबुन रखते हैं, है ना, और चूहादानी में चूहा रहता है, लेकिन मच्छरदानी में आदमी रहता है। देख लो आप, जो चीज़ मसालदानी में मसाला रहता है, जो भी दानी है, लेकिन मच्छरदानी सब में दानी है ना, जितने हैं उनमें, तो जो मच्छरदानी है उनमें सब में वो रहता है। लेकिन ये एक विडंबना है। तो इस तरह से तो बोले उन मच्छरों को बचाने के लिए हमने ऐसा सुविधा भोगी। यदि आचार्य श्री उस समय वो ले लेते, यदि कर लेते, तो हमेशा का एक मार्ग बन जाता, जो सारे साधुओं के लिए गलत हो जाता। तो इसलिए साधु समाधि भावना का यही अर्थ है कि हम यदि जिन मार्ग में चल रहे हैं, हम तीर्थंकर, हाँ, हम यदि जिन मार्ग में चल रहे हैं,
तो हमारी स्वयं की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मार्ग को मलिन न करें। ठीक है ना, पहले हम स्वयं साधु बने। साधु का मतलब घर छोड़ के मेरी तरह बाबा जी बन जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? साधु का मतलब, ठीक है वो एक पार्ट है, लेकिन साधु का मतलब यहाँ पर है सरलता, सज्जनता। बार बार हम यही बोल रहे हैं। तो वो यदि जो आत्मानम साधयति इति साधु, मतलब जो आत्मदृष्टि रखेगा, आत्मदृष्टि वही रखेगा जो अपनी तरह सबको मानेगा। जैसे अभी यहाँ कबूतर आते ही आपके मन में विचार आया, जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी उसके भीतर भी है। जैसा दर्द उस पंखे की पाखुड़ी में मेरा हाथ आने पे होगा, वैसा उसको भी होगा। ये बात आप लोगों के भीतर जैसे ही आई, तुरंत सारे के सारे पंखे बंद। यही तो साधु समाधि, अलग से क्या है ना, यही भावना। जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा कष्ट दूसरे को, जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी आत्मा दूसरे के भीतर भी है। यही तो हमको समझना है। यदि इतना हम भीतर से स्वीकार कर लेंगे तो कभी भी आप पाप नहीं करेंगे। पाप से डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि उसको भी कष्ट हो रहा है ना। फिर आप सुविधा का तुरंत त्याग कर देंगे। अब गर्मी अभी भी है, मौसम ऐसा नहीं कि बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई है। बहुत तेज हवा चलना शुरू नहीं हुई है। जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर है, बल्कि अभी ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी धूप और तेज हुई है। लेकिन मन में आपने संकल्प कर लिया कि नहीं, मेरी आत्मा जैसी है वैसी। यही साधु समाधि मनाने का। इसलिए जब कभी भी आप लोग कम से कम मंदिर में तो अपन जो है ना इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद हम बता रहे हैं आपको। और उसमें निर्जरा भी हो रही है। हमारे आचार्य श्री जी तो आ बैल मुझे मार, वो तो चला के गर्मी के अंदर कुंडलपुर और सर्दी में अमरकंटक पहुंच जाओ हिल स्टेशन वहां पर। अब दूसरे साधु भले ही टूटते रहे, क्या है गुरु जी को और कुछ नहीं सूझ जाता क्या? क्यों? और दूसरी तरफ वो साधु भी है उनके साथ में कि नहीं, गुरु जी अपनी भी निर्जरा कर रहे हैं और हमारी भी निर्जरा करवा रहे हैं। वो ऐसे हैं कि हमें निर्जरा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। निर्जरा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। निर्जरा जो है ऐसे नहीं होती है। निर्जरा तभी होती है जब हम उसको अवसर देंगे। इसलिए एक बार का एक संस्मरण याद आ रहा है, प्रमाण सागर जी मुझसे सुना था, महाराज जी के मुझसे। तो जब वो लोग संघ में थे तो एक सर्दी का मौसम, बिहार चल रहा था, कड़ाके की ठंड। अब एक 7 साधु ये लोग पीछे रह गए आचार्य श्री के साथ में जो थे। तो वो एक जहाँ पर पहुँचना था 18 मील था, वो 18 किलोमीटर बोल दिया। तो ये लोग सोचे भाई 18 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, सर्दी का मौसम है। अब वो 18 माइल निकला है ना। तो मील और किलोमीटर में फर्क होता है कि नहीं होता है? 1.5 हो गया। हाँ, मतलब 1 में 1.5 गुना होता है ना। हाँ नहीं 54 नहीं 18 27 हो गया। 1 किलोमीटर में 1.5 माइल। तो अब वो फर्क, अब क्या करें? अब 27 थोड़ी चल पाएंगे, रात हो गई। तो ये सातों साधु आचार्य श्री के साथ में वहीं एक विद्यालय दिखा कि हाँ यही है। लेकिन विद्यालय ऐसा था कि नाम का ही विद्यालय था, सरकारी विद्यालय। आप भी जानते हो खपरेल वाले पहले रहते थे बुंदेलखंड में, तो वही खपरेल वाला विद्यालय था। 2-4 खपरेल उसमें से भी उड़े हुए थे। तो ऊपर से भी आना ही हवा, और खिड़की के नाम पर बस खिड़की थी और कुछ नहीं, और दरवाज़ा भी टूटा फूटा था। अब चारों तरफ से साए साए होना ही है। तो वो तो सब साधु जो है कोई चटाई लेने वाले नहीं थे, एक भी। सब अपने आराम से दुबके से डले रहे। सब आचार्य श्री जो है वो अपना जल्दी उठ गए। वो तो मतलब लेटे ही नहीं है, समझ लो थोड़ी देर लेटे हो तो लेटे हो। अब सवेरे सवेरे आचार्य श्री जी पूछे, क्यों रात अच्छी गुजरी? रात अच्छी गुजरी? तो महाराज जी प्रमाण दे। तो बोले हाँ, सवेरे के इंतजार में। रात भर क्या सोचते रहे कि भैया सूरज आ जाए जल्दी से, जिससे थोड़ा सा तपन हो जाएगी। तो सवेरे के इंतजार में। फिर देखो आचार्य श्री ने जो संबोधन दिया, वो तो देते ही हैं, ड्यूटी पिला ही देते हैं।
देखो आज अपना पुण्य इतना तेज था, जो कर्म की निर्जरा का साधन अपन को अवसर प्राप्त हो गया। इसलिए अपने परिणामों में संक्लेश नहीं लाओ। इससे तो कर्मों की निर्जरा हुई है, कर्म बंद नहीं हुआ है। सोते सोते तो निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। भजन तो अपन गा लेते हैं, लेकिन सोने का इंतजाम करते हैं कि अच्छे से सो जाएं। कितना रटना है? आज दोपहर में भी आप सबको आना है, वहाँ पर शिक्षक दिवस है, आज शिक्षकों की बात है, तो साधु समाधि की भी बात कर ली और दोपहर में हाँ शिक्षकों की भी बात होगी। तो शिक्षक सम्मेलन जो अपन ने उस पर आज शिक्षा और राष्ट्रीय विकास ये विषय रखा है। इस विषय पर आज हम लोगों का चिंतन तो आप सुनेंगे ही। अन्य जो हमारे बीच में प्रबुद्ध वर्ग, जिसको समाज का टकसाल बोलेंगे अपन, है ना, जैसे टकसाल में सोने के सिक्के जड़ते हैं, चांदी के सिक्के जड़ते हैं, वैसे शिक्षकों के माध्यम से प्रतिभाएं उत्पन्न होती, प्रतिभाओं का विकास होता है, प्रतिभाएं घड़ी जाती है उनमें। तो वो सब आज उनको भी सुनने का अवसर मिलेगा। 1 बजे मंडी जो प्रांगण है ना, उसके ग्राउंड में आप लोग उपस्थित रहेंगे और हम लोग यहाँ से 2 बजे जाएंगे। आप लोगों को 1 बजे आना है, जिस ताकि उन सबको सुन सको और उनको भी लगे कि नहीं, जैन समाज जो है वो शिक्षकों को भी सुनना पसंद करती है। आज का हाइकू भी लेना है, हाइकू इसी से संबंधित है, साधु समाधि भावना से संबंधित, कि नहीं तो फिर ये लोग बोलेंगे कि हाइकू अलग से दो, अलग से कुछ नहीं है, इसी में दे देते हैं। साधु वृक्ष हैं, हाइकू क्या है? साधु वृक्ष हैं। 5 अक्षर हो गए, देख भी लिया जो 5 हुए या नहीं हुए। हाँ, कि महाराज जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, गलत तो बोलेंगे ही नहीं। तो साधु वृक्ष हैं, छाया फल प्रदाता, ये 7 अक्षर हैं। छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता, जो धूप खाता। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। बहुत गहरा चिंतन आचार्य श्री जी ने इस हाइकू में दिया है कि जो वृक्ष होता है वो छाया और धूप सबको देता है। अमीर और गरीब का भेदभाव करता है क्या? कभी ऐसा वृक्ष ने किया कि अमीर आएगा तो मैं अपनी छाया दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा? कभी ऐसा किया कि गरीब आएगा तो उसको मैं अपनी फल नहीं दूंगा? बोलो। ऐसे ही साधु होते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। जो उनकी शरण में आता है छाया पा लेता है, जो उनकी शरण में आता है वो फल पा लेता है। इसलिए जैसे वृक्ष छाया और फल प्रदाता है, वैसे साधु वृक्ष समता को धारने वाले हैं, है ना। भजन गाया था ना आज ही तो, कि समता को धारते हैं। वो दूसरा, वृक्ष को कोई पत्थर भी मारे, वृक्ष को कोई पत्थर भी मारेंगे तो वो क्या देंगे? वृक्ष क्या देगा? फल। ऐसे साधु को यदि कोई गाली भी देगा तो साधु उसको बद्दुआ नहीं देंगे, उसके भला चाहेंगे। जो सच्चा साधु है वो यही सोचेगा कि ये अज्ञान है, इसका अज्ञान कैसे दूर हो। जैसे मेरा अज्ञान दूर हो गया, वैसे इन लोगों का अज्ञान भी तो दूर हो जाए। जो यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उनका मोह रूपी तिमिर, अज्ञान, अंधकार कैसे नष्ट होगा। इसीलिए तो हम इतना बोल रहे हैं, इसीलिए तो आपको उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए तो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन कार्यक्रमों का प्रयोजन भी यही है कि जैसे मेरा अज्ञान अंधकार दूर हुआ है, वैसे इन लोगों का अंधकार भी दूर हो जाए। फिर जो धूप खाता, जो धूप खाएगा, धूप को सहेगा, समता को धारण करेगा, वही छाया देगा और वही पके हुए फल देगा। जो धूप नहीं खाएगा, जो धूप नहीं खाएगा, जो स्वयं नहीं तपा, वो दूसरे को क्या तपाएगा। इसलिए आचार्य श्री जी स्वयं तपते हैं और दूसरों को तपाते हैं। एक संस्मरण फिर याद आ गया, हमारी तो आदत, अब क्या करें,
जब तक आप लोग सुनते रहेंगे तो हम तो सुनाते रहेंगे। तो एक संस्मरण याद आ गया कि एक बार निश्चयवादी, निश्चय को मानने वाले, पहले ये भारीली जी, हुक्मचंद जी भारील जी और ये सब आते थे गुरु जी के पास में, लेकिन अब उनके सामने भी अपनी एक जो यूनिटी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स का दबाव पड़ता है तो फिर सब चीज़ें छूट जाती है ना, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ये बोलेंगे आप वांट हो जाते हैं, तो ये हो जाता है। तो वो आते थे उस समय केसली पंच कल्याण में, तो धुआंधार उनके प्रवचन होते थे, पहले उनके होते थे। मतलब उस समय की बात है कि वो 1 घंटा पहले वो बोलेंगे और फिर 1 घंटा गुरु जी बोलेंगे, 2 घंटा सुबह होगा और 2 घंटा शाम को होगा, और मुंह तोड़ जवाब देते थे गुरु जी भी, मतलब ऐसा उसी समय तुरंत ही सारा क्लियर कर देते थे। तो आचार्य श्री जी को एक ऐसा निश्चय वाले आए, बोले आचार्य श्री जी पंचम काल में सच्चे साधु तो होते नहीं है, अभी तो सच्चे साधु है नहीं कोई, क्योंकि जो भवनों में रहे वो काय के साधु, जो वन में रहे वो साधु कहलाते हैं, है ना। सच्चे साधु तो वही होते हैं, ऐसे जो धर्मशालाओं में और भवनों में जो रुके वो काय के साधु हैं। तो उनकी मानसिकता है ये। तो आचार्य श्री बोले सुनो, वन में नहीं, भवन में नहीं, वो वन में रहकर भी जो भवन को अपने अंदर भीतर बसाए हुए है वो साधु नहीं है। वहाँ जाकर भी वो जो है मंदिर के नाम पर अपना बना रहा है धर्मशाला, तो वो साधु नहीं है। यहाँ पर इनका कोई भी स्वामित्व नहीं रहता, इसलिए। और फिर आप कहते हो पंचम काल में सच्चे साधु होते नहीं है, मैं स्वयं बना हूँ और लोगों को बनाकर चल रहा हूँ, तो ये क्या इस कम है? इसलिए इस पंचम काल में भी अंतिम पंचम काल के अंतिम समय तक सच्चे साधु होंगे। आप ऐसी बात नहीं समझा, वहाँ केसली में ही वो प्रवचन में बोलते बोलते ऐसा हो गया कि केवल रीढ़ सीधी करने मात्र से कोई ध्यान नहीं होता है। तो आचार्य श्री जब उनकी बारी आई तो बोले भीड़ इकट्ठी करने मात्र से भी ध्यान नहीं होता है। आचार्य श्री ने क्या बोल दिया? उन्होंने बोला भाई रीढ़ सीधी कर लिया, मान लीजिए हम हाथ पे हाथ धर के बैठे और आप लोगों को लग रहा है कि ये तो इनके मन में क्या पता क्या विकल्प चल रहा होगा, तो लेकिन बैठे तो सीधे हैं सुबह से शाम तक। तो बोले रीढ़ सीधी करने मात्र से ध्यान नहीं होता है। तो आचार्य जी तुरंत जवाब दे दिया उन्होंने कि अकेले भीड़ इकट्ठी करने मात्र से भी प्रवचन नहीं हो जाते हैं कि स्वाध्याय हो गया है। इसलिए स्वाध्याय की रट मत लगाओ, आप चलेंगे, आप बैठेंगे। और बता देते हैं उनके तो बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे इस तरह के निश्चय वाले जो है आचार्य श्री के पास बैठे थे। आचार्य श्री जो है अपने उनका टाइमिंग बहुत निश्चित रहती है, 12 बजे सामायिक करना है, कुछ भी हो जाए। और शाम को 7 बजे, 7:15 बजे तो शाम को तत्व चर्चा होती थी, ये बेनाड़ा जी वगैरह ये सब बैठे थे। तो आचार्य श्री उठे अपने और कायस्तर में शुरू। तो वो विद्वान जितने बैठे थे सब निश्चयवादी है ना, और बेनाड़ा जी वगैरह भी थे, लेकिन स्वाध्याय जो ज़्यादा करता है तो थोड़ा सा भूत तो हो ही जाता है उनमें, ज्ञान की अजीर्ण हो जाता है। तो आचार्य श्री को बोलते हैं क्या आचार्य श्री जी आप भी ये निश्चय सामायिक छोड़कर इस व्यवहार सामायिक में जा रहे हो? अभी कुछ नहीं करोगे आप, हाथ में हाथ धर के बस बैठ जाओगे बस। तो ये जो स्वाध्याय हो रहा है वो निश्चय सामायिक है, तो इस स्वाध्याय को छोड़कर तत्व चर्चा चल रही है, इसको छोड़कर आप हाथ पे हाथ धर कर बैठेंगे, ये व्यवहार सामायिक में क्यों जा रहे हो? आचार्य श्री तो आचार्य श्री सुनो, पंडित लोग बैठे थे, धुरंधर पंडित पूरे देश के, बोले सुनो जब भी मोक्ष होगा ना इस व्यवहार सामायिक से होगा, तुम्हारी इस निश्चय सामायिक से नहीं होगा। तत्व चर्चा करते हुए आज तक किसी को मोक्ष न हुआ है और न होगा। जब भी मोक्ष होगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठने से ही होगा, बाकी इसके बिना मोक्ष नहीं होगा। इसलिए इन सब का सार यही है, साधु समाधि का भावना का मतलब ही यही है, शिक्षक दिवस मनाने का मतलब ही यही है कि हमारे जीवन में सरलता है, सहजता है, और हम वास्तव में तत्व क्या है उस तत्व को जाने। नहीं तो तत्व का तो पूरा का पूरा तत्व ही जो है ना उन्होंने उठा, पूरा तत्व बोलते तो पूरा तत्व है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि तत्व का मतलब क्या है। इसलिए पूरा का पूरा तत्व जो 7 तत्व है वो ही चले गए हैं। इसलिए आप उसमें न उलझें, जो 7 तत्व हैं वही हमारे उपादेय हैं,
वही ग्रहण करने योग्य है, वही हमें अपनी आत्मा से मिला सकते हैं। इतना ही रखते हैं, समय तो आप सबका हो ही चुका है, फिर बाकी तो आगे अब और सुनेंगे। आज हो सकता है शायद व्यस्तता है महाराज श्री जी की, इसलिए वो अभी आ नहीं पाए। इतना ही बोलिए, अहिंसा परमो धर्म।